हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी सारांश में आदि शंकराचार्य नामक चैप्टर को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आदि शंकराचार्य जो थे वो भगवान शंकर के ही रूप माने गए हैं। जैसे श्री राम और कृष्ण भगवान के अवतार थे, ऐसे ही ये शंकर के अवतार माने गए। तो हम देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। यह भारत भूमि ऐसी है जहाँ समय समय पर दुष्कर्मियों का विनाश और सज्जनों की रक्षा के लिए रामकृष्ण आदि के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। इस समय कलयुग में भी वैदिक धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव शंकर के रूप में प्रकट हुए। इनके जन्म के समय अशोक आदि राजाओं के बल से लोग वेद मूलक धर्म का विनाश कर रहे थे और शंकर ने जन्म लेकर वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, अर्थात स्थापना की। शंकर केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत के पूर्णा नदी के किनारे शलक गांव में नंबूत्र वंश में पैदा हुए थे और इनका जन्म 788 ईसा पूर्व हुआ था। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा था। ये बचपन से ही अलौकिक प्रतिभा वाले थे, अर्थात 8 वर्ष की अवस्था में वेद वेदांगों में निपुण हो गए। पिता की मृत्यु के बाद वे संन्यास लेना चाहते थे, किंतु माता की आज्ञा बिना उन्होंने संन्यास नहीं लिया। तो माता की बिना आज्ञा के उन्होंने संन्यास तो लिया ही नहीं, इसलिए वो घर पर ही रह गए। लेकिन एक दिन शंकर पूर्णा नदी में नहाने गए, जहां एक मगर ने उनके पैर को पकड़ लिया था। उन्हें पकड़ लिया, मगर अर्थात मगरमच्छ। इसके बाद रोती हुई माता को देखकर उन्होंने उससे संन्यास लेने की आज्ञा ली थी, और तो आज्ञा को लेकर अपने को मगर से छुड़ा लिया और सन्यासी बन गए। इसके बाद स्वामी गोविंद पाद से उन्होंने दीक्षा ली और वेदांत आदि का अध्ययन कर गुरु से आज्ञा लेकर वे वैदिक धर्म के उद्धार के लिए चल पड़े और काशी के प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर, अर्थात जो काशी के विद्वान थे मंडन मिश्र, उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। लेकिन इस पराजय को देखकर उनकी पत्नी दुखी हुई, तो उनकी पत्नी शारदा को भी उन्होंने हराया। तो उसको हराना उन्होंने दूसरे तरीके से हराया, जैसे कि दूसरे के शरीर में प्रवेश के बाद लौटकर काम शास्त्र में हराया। अर्थात जो शंकराचार्य थे वो दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की कला को सीख चुके थे। उसके बाद उन्होंने काम शास्त्र में उसको शारदा को हराया, तो मंडन मिश्र उनके शिष्य बन गए। दिग्विजय के प्रसंग में प्रयाग में उन्होंने कुमारिल भट्ट के मत का खंडन कर शास्त्रार्थ में उसे हराया और सारे देश में वैदिक धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अद्वैत मत का सर्वत्र प्रचार और प्रसार किया। इसके बाद विश्व बंधुत्व की भावना को बल दिया। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 वेदांत पीठों की स्थापना की। इस समय अर्थात इस प्रकार निष्काम कर्मयोगी शंकर ने अल्प आयु में ही शरीर त्याग कर दिया। सचमुच वे जगत गुरु थे। अर्थात अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इनकी जो मृत्यु हुई थी अल्प आयु में ही हुई थी और ये 32 वर्ष की उम्र में स्वर्ग सिधार गए थे। तो दोस्तों आप इसका अध्ययन करें। थैंक यू।